नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है। दीपावली के इस पावन पर्व पर जैसे जैसे त्यौहार आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खुशियां भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम सभी साथी जानते हैं और जो नहीं जानते वो अभी जान जाएंगे भैया। आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसको हम एसओ या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, उसने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है 2021 के लिए, वर्ष 2021 के लिए। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें दिख रही है वो 884 लास्ट ईयर से जस्ट डबल हो चुकी है। अगर हम लास्ट ईयर का आईबीपीएस का नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो वो 400 के आसपास थी, लेकिन इस वर्ष जस्ट डबल हो गई है। और इसे भी आप फाइनल ना माने, क्योंकि इंटरव्यू के डेट तक जितनी भी बैंक्स अपना नॉमिनेशन देती है, नोटिफिकेशन देती है, वैकेंसीज देती है, उसमें लगभग प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर जब फाइनल इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे, हो सकता है आपको वैकेंसीज बढ़कर 1000 तक भी देखने को मिल जाए या इसे भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने माइंड में एक यहाँ पर आइडिया सेट कर सकते हैं कि भैया अभी तो आप 884 के हिसाब से तैयारी करें, लेकिन मे भी पॉसिबल कि ये वैकेंसी और बढ़ जाए, तो खुशखबरी और दुगुनी हो जाएगी आपकी। ठीक है भैया, चलिए आगे की हम बात करते हैं। बेसिक जो बातें इसमें निकल कर आएगी जिसको हम यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो इनकी जो टैगलाइन है, असेटमेंट में हम पर भरोसा रखता है भारत, तो आप भी सिलेक्शन के लिए भरोसा रख सकते हो एमजीसीआई पर। ठीक, तो इस तरह की यहाँ पर बात आपको देखने को मिल रही है। और हम आगे देखें, इसमें जो हमारे काम का है सबसे महत्वपूर्ण, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, जो सेकंड नंबर पर सीरियल नंबर पर डाला गया है, तो इसके बारे में हम आगे देखते भैया क्या क्या चीजें सामने आ रही है। जैसे कि आप सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, मतलब फॉर्म भरने की जो टेंटेटिव डेट्स स्टार्ट हो जाएगी वो 3/11/21 से 23/11/21 तक, और इसी डेट तक आपकी जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर पेमेंट, एप्लीकेशन फी, इनिशिएशन चार्ज ऑनलाइन, ये भी सेम डेट में होगा क्योंकि फॉर्म भरेंगे तभी पैसा भी डिडक्ट हो जाएगा भैया। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्री एग्जाम होगी उसका जो कॉल लेटर जनरेट हो जाएगा वो दिसंबर 21 तक हो जाएगा। और उसके जस्ट कुछ दिन बाद आपको, जैसे कि 26/11 को 21 में आपका प्री रखा गया है, 26/12/2021 को आपका प्री एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और उसके जस्ट 1 मंथ बाद आप देखोगे तो आपका ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा, जिसकी डेट है 30/1/2022। तो 30/1/2022 को आपका मेंस होगा। अब साथियों, कुछ साथी मन में ये विचार रखते हैं कि प्री के बाद में मेंस की तैयारी करूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अगर आपको आईबीपीएस एएफओ में सिलेक्ट होना है तो प्री एग्जाम के साथ ही मेंस की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि समय नहीं मिलता। जैसे कि आप यहाँ पर स्वतः देख पा रहे हैं, इतने कम समय में मेंस क्लियर नहीं होगा भाई, इसलिए आपको आज से प्री के साथ मेंस को भी टारगेट करना है। निश्चित तौर पर एग्रीकल्चर अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है, और जिस तरह से इसमें सारे फील्ड के साथी एग्जाम में सम्मिलित होते हैं, चाहे फिशरी हो, सिल्वीकल्चर हो, डेयरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, आगे हम देखेंगे अनेक स्ट्रीम से बच्चे शामिल होते हैं। इसलिए जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो सभी स्ट्रीम को इसमें शामिल करता है, और इसलिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम चीजें पढ़ना पड़ती है और उस समय फिर हमें कम लगेगा। इसलिए भैया आपको प्री के साथ मेंस को टारगेट करना चाहिए, और एमजीसीआई आपके लिए मेंस की जो बैच लेकर आएगा उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में पूरी मिल जाएगी भैया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जनरली एक एग्जाम का ब्रीफ डिस्कशन देख रहे हैं कि भैया कैसे कैसे एग्जाम होनी है, किस मोड से होनी है। तो आप सभी को पता ही है कि ऑनलाइन होती है एग्जाम। ठीक है, बाकी इंटरव्यू की जानकारी आपको फरवरी मार्च में मिल जाएगी, और प्रोविजनल जब आप एएफओ में सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको भैया अप्रैल 2022 तक इसमें ज्वाइनिंग की बात कही गई है, अलॉटमेंट की, कि आपको प्रोविजनली अलॉटमेंट कर दिया जाएगा कि इस बैंक में आपको इस जगह पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो काम की बातें हैं, 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, 23/11/2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट कही गई है, प्री एग्जाम
ठीक है। लास्ट ईयर जो प्री का कट ऑफ था वो आई थिंक मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है 41 के आसपास था। तो आप लोग इस बार भी प्री का कट ऑफ जो एक्सेप्टेड कट ऑफ मान सकते हैं कि भैया 41 से 45 की रेंज में रहने वाला है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो भैया 400 के आसपास थी, इस बार डबल हो गई है, तो कट ऑफ कम नहीं होगा। ये नहीं बोल रहा कट ऑफ कम होगा, कट ऑफ 41 से 45 की रेंज में ही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट और आ जाते हैं भैया, बढ़ जाते हैं, इसलिए कट ऑफ बढ़कर ही आएगा। तो रेंज आप मान सकते 41 से 45 के बीच में रहने वाला है। देन उसके बाद आगे हम देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए कम से कम जो उम्र है 20 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। अब सर किसी को लगता है कि सर मैं तो ज्यादा का हो गया हूं, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलता है। तो ओबीसी या एसटी एससी के साथियों को ओबीसी के लिए 3 ईयर, एसटी एससी के लिए जनरली 5 ईयर का होता है हर एक एग्जाम में, ऑल इंडिया लेवल पर भी, तो उसका लाभ यहाँ मिलेगा। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मन में कई बार आने वाला प्रश्न ये है कि सर कौन कौन से डिपार्टमेंट वाले साथी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो भैया जिनका 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 ईयर वाले नहीं, ठीक है, ध्यान से सुन ले, जिनका पास 3 साल की डिग्री है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसने स्पष्ट लिखा है 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर। तो साथियों अब यहां से अनुमान लगा सकते हो कि जो मेंस का सिलेबस है उन सभी स्ट्रीम को टच करता है, और निश्चित तौर पर आप जब मेंस देते हैं तो इन सभी के कुछ न कुछ क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलते हैं। और जनरली साथियों एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इनके क्वेश्चन काफी इरिटेट करते हैं एग्जाम में, तो आप निश्चित रहे एमजीसीआई इसके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा, ताकि आप लोग जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते उनमें भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात देखते हो हमारे काम की क्या बात यहाँ पर निकल कर आएगी। तो आगे की जो बात हमारे सामने निकल कर आती है वो ये है भैया, पोस्ट आईटी ऑफिसर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो हमारे काम की बात है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसको हम एएफओ कहते हैं इसकी बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स कहते हैं उसके 50 क्वेश्चन। इसलिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है टोटल वो कितने हो जाएंगे 150, और मार्क्स हो जाते 125। सर एक बात समझ में नहीं, यहाँ 50 यहाँ 125 कैसे हो गया? तो भैया आपको ये जानना चाहिए और पता भी है एज ए बीइंग एस्पिरेंट ऑफ एएफओ कि भैया जो मैथ्स रीजनिंग है इनके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं, लेकिन इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 125 देखने को मिल रहा है। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर प्री का जो कट ऑफ था वो भैया 41 के आसपास था ओबीसी जनरल के लिए, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हम हालांकि कोई घोषणा नहीं कर सकते, पहले नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में पहले से एक पिक्चर चलती है कि क्या होगा कैसे होगा, तो आप इस रेंज में आप इसको मान सकते हो कि इस रेंज में कट ऑफ रहने वाला है। चलिए फिर खुशी की बात तो यहाँ बढ़ गई है कि कौन कौन से बैंक्स ने कितनी कितनी पोस्ट रिलीज की है। जैसे कि नंबर 1 पर अगर हम देखें कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने मोर देन 200, जैसे कि कैनरा बैंक में 300 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 300 है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 260, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 884। ये अच्छी खासी पोस्ट है और काफी समय के बाद इतने सारे पद एक साथ आए। और मैं फिर आपको याद दिला दूं कि लास्ट इंटरव्यू तक ये पद 1000 भी हो सकते हैं, तो काफी अच्छी मात्रा में पद यहाँ पर रिलीज किए। जैसे फिर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 24, तो अनेकों अनेक बैंक ने अपने यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज किए फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए। उसके बाद अगली जानकारी हम देखें तो एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स होते हैं, तो सेंटर्स में अगर हम देखें स्पेशली अगर आप देखना चाहो तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें भैया तो एमपी में सेंटर जो रहेंगे एग्जाम के प्री एग्जाम के भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सागर है, सतना है, उज्जैन है। लेकिन अगर हम इस सच बात करें जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो एक ही जगह रखा जाएगा। और जैसे कि एमपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भैया ये रखा जाएगा, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है भोपाल।
ठीक है, तो आपको मेंस का एग्जाम का एक ही सेंटर रहेगा, प्री के यहाँ पर अनेकों अनेक सेंटर है, भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी एक छोटे छोटे मोटे तौर पर IBPS से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।